जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस भर्ती 2026-27 इंटरव्यू के बारे में। साथियों, आप लोगों का फिजिकल अभी जुलाई लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद क्या है, आपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, वो भी क्रॉस टाइप, है ना। वहां पे क्या है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आप उसका जवाब देते हैं, तो फिर उसमें से क्या है, एक दो क्रॉस क्वेश्चन क्या है आपसे किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए आज आरटीजीएस हिंदू पंडित जी के लिए क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन है, आपने वीडियो को देखना है। और जैसा कि क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो इससे क्या एक आपको आइडिया मिलेगा आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है और कहाँ तक आपका लेवल पहुंचा है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को रजिस्टर में नोट करना है और उनके आंसर लिखने हैं या बोलने हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि उसमें क्या है, एक एक क्वेश्चन को बोलकर बताया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को देखोगे तो उसमें बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, मंजिल आपको ही मिलेगी, है ना। आइडिया आपको ही मिलेगा और जो ज्ञान है वो आपका ही बढ़ेगा। अगर ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है और उसमें देखना है जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही सेम आपसे इंटरव्यू के समय भी पूछा जाएगा। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। आपने उन सभी को नोट करना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, आपका खुद का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर से सवाल है और क्रॉस क्वेश्चन वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए। उसके बाद यदि उम्मीदवार उत्तर देता है तो बोर्ड आगे पूछ सकता है। आप उत्तर देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो उसके बाद जो बोर्ड मेंबर है वहां पे, है ना, इंटरव्यू के अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं आपके नाम का अर्थ क्या है। आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है आपके नाम का उल्लेख किसी धार्मिक ग्रंथ, देवता या ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आपका नाम कुछ ऐसा नाम है जो कि किसी धार्मिक ग्रंथ में हो, किसी देवता में आता हो, या फिर कोई ऐतिहासिक व्यक्ति, कोई महान हस्ती, उससे उसके जैसा नाम मतलब आपका है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्रॉस क्वेश्चन, आपके नाम का संस्कृत मूल धातु शब्द क्या है। ठीक है, उसके बाद है आपके जिले या क्षेत्र की धार्मिक पहचान क्या है। ठीक है, इसके बाद है आपके क्षेत्र का कोई प्रसिद्ध संत, ऋषि या मंदिर बताइए। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपके परिवार में धार्मिक वातावरण किस प्रकार का है। उसके बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन आपसे आ सकता है, धार्मिक शिक्षा आपको सबसे पहले किससे मिली। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे पूछ सकते हैं कि आप आरटीजीएस ही क्यों बनना चाहते हो। तो आपने इसका पहले जवाब दिया। उसके बाद ये जो नीचे है ये क्रॉस क्वेश्चन, क्या यह आपका सपना है या केवल नौकरी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यह आपका सपना है या केवल नौकरी। उसके बाद पूछा जा सकता है, यदि आपको इससे अधिक वेतन वाली नौकरी मिल जाए तो क्या आपका निर्णय बदल जाएगा। ये सवाल दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षक और सामान्य पुजारी में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन है, आरटीजीएस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, इसके बाद यदि
केवल धार्मिक ज्ञान हो लेकिन अच्छा चरित्र न हो तो क्या वह व्यक्ति आर्टिजेशियो बनने योग्य है? इसके बाद है अगला क्रॉस क्वेश्चन है, क्या एक अच्छा वक्ता होना आवश्यक है? यदि है तो क्यों? ठीक है, तो ऐसे सवाल दोस्तों वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद क्या है उस सवाल से ही आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन सामने निकल कर आएंगे। इंटरव्यू ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपने कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? तो आप बताएंगे मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ा। उसके बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को पढ़ना सबसे कठिन लगा। इसके बाद है आज कौन सा ग्रंथ आज के युवाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसके बाद यदि केवल आपको एक ग्रंथ चुनना है तो कौन सा ग्रंथ चुनेंगे और क्यों। उसके बाद अगला है, क्या आपने उस ग्रंथ का मूल पाठ पढ़ा है या केवल अनुवाद। मतलब मूल पाठ मतलब जिस भाषा में वो है, या फिर क्या कि उसका हिंदी अनुवाद या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अनुवाद, है ना। जो मूल पाठ है वो कौन सी भाषा में होते थे? ज्यादातर संस्कृत में या देवनागरी में, जो भी पुरानी भाषाएं हैं उनमें होते थे वो। ठीक है ना, संस्कृत में होते थे ज्यादातर ग्रंथ। अच्छा, उसके बाद उस ग्रंथ की एक शिक्षा बताइए जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपका प्रिय श्लोक कौन सा है? श्लोक सुनाइए। ठीक है, उसके बाद ये इसमें दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपका पहले जो इंटरव्यू टीम है वो आपसे पूछेगी आपका प्रिय श्लोक कौन सा है। तो आप बताएंगे मेरा श्लोक, जैसे मान लो गायत्री मंत्र या कोई सा भी श्लोक आपने बताया ये है, तो उसके बाद वो बोलेंगे श्लोक सुनाइए। फिर उसके बाद आपने श्लोक सुना दिया, उसके बाद बोलेंगे उसका अर्थ बताइए। फिर अगला क्रॉस क्वेश्चन है, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। फिर अगला है, उस ग्रंथ के रचयिता कौन थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपने यही श्लोक क्यों चुना। इसके बाद अगला है, इस श्लोक को आज के जीवन में कैसे लागू करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपके लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 क्रॉस क्वेश्चन तैयार किए हैं। और आर्टिजेशियो में सफलता का जो मेन पूंजी है वो यही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार एक आर्टिजेशियो में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला है ज्ञान या चरित्र। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन है अनुशासन या करुणा। तीसरा है नेतृत्व या विनम्रता। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन है, यदि ये सभी गुण हो लेकिन धैर्य न हो तो क्या वह सफल होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्रॉस क्वेश्चन है, आपने इस जीवन में इन गुणों को कैसे विकसित किया। आपने अपने जीवन में इन गुणों को कैसे विकसित किया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे वहां पे। तो फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन आएगा, उसे सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया। उसे सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, क्या कोई ऐसी कमजोरी है जिसे आप अभी भी सुधार रहे हैं। उसके बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन आएगा, क्या कभी आपकी कमजोरी के कारण आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्रॉस जो आएगा आप बताएंगे, तो उसके बाद अगला क्रॉस आएगा, उस घटना से आपने क्या सीखा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि आपका चयन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्रॉस है, क्या आप दोबारा प्रयास करेंगे। असफलता से कैसे उभरेंगे। अगला क्रॉस है, क्या आप अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? और उसके बाद अगला है, क्या आपने पहले कभी किसी परीक्षा में असफलता देखी है? अब दोस्तों अगला चैप्टर 2 ये है टॉपिक धर्म। धर्म से रिलेटेड ये आपका अब शुरू होता है। ठीक है, तो धर्म, पहला क्वेश्चन है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो आपने बताया धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद वहां से क्रॉस होगा, धर्म शब्द किस धातु से बना है? ठीक है, उसके बाद अगला क्रॉस है धर्म की सबसे प्रामाणिक परिभाषा किस किस ग्रंथ में मिलती है? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म और मजहब में क्या अंतर है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या बिना पूजा किए धार्मिक हुआ जा सकता है? उसके बाद अगला क्रॉस है दोस्तों, यदि कोई ईश्वर को न माने लेकिन अच्छे कर्म करे तो क्या वह धार्मिक कहलाएगा? और इसके बाद अगला क्रॉस है, क्या धर्म व्यक्ति के लिए है या समाज के लिए? बहुत ही दोस्तों डीपली क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? आप बताएंगे जो भी आपको पता है। उसके बाद क्रॉस आएगा, सनातन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? फिर अगला आएगा, क्या सनातन धर्म का कोई संस्थापक है? फिर आप बताएंगे। फिर अगला क्रॉस आ सकता है, सनातन धर्म को जीवन पद्धति क्यों कहा जाता है? इसके बाद अगला क्रॉस इसमें आ सकता है कि वेदों का सनातन धर्म में क्या स्थान है? फिर अगला क्रॉस आ सकता है, क्या केवल हिंदू ही सनातन धर्म का पालन कर सकता है? और इसके बाद फिर अगला क्रॉस आ सकता है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर है? क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? तो आप बताएंगे। उसके बाद आपका क्रॉस होगा, क्या हर कर्तव्य धर्म होता है? ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या हर कर्तव्य धर्म होता है? इसके बाद अगला क्रॉस है, यदि कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा में टकराव हो जाए तो क्या चुनेंगे? आप इसमें से किसको चुनेंगे? फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कभी धर्म के लिए अपना कर्तव्य छोड़ना उचित हो सकता है? फिर अगला क्रॉस है दोस्तों, श्री राम और अर्जुन के जीवन से कोई एक उदाहरण दीजिए। धर्म और कर्तव्य का श्री राम और अर्जुन के जीवन में से कोई एक उदाहरण दीजिए। ये किसका क्रॉस था? क्या कभी धर्म के लिए अपना कर्तव्य छोड़ना उचित हो सकता है? ठीक है ना, तो उसका क्रॉस था ये, श्री राम और अर्जुन के जीवन में से कोई एक उदाहरण दीजिए। क्या सैनिक का कर्तव्य भी धर्म है? अगर है तो क्यों? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? तो आप बताएंगे कि पुरुषार्थ इतने हैं। फिर बताएंगे, उसमें से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, चारों पुरुषार्थों के नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद अगला क्रॉस आएगा कि सबसे पहले धर्म को ही क्यों रखा गया? इसके बाद आएगा, क्या अर्थ कमाना भी धर्म है? क्या अर्थ कमाना भी धर्म है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है? और इसके बाद अगला क्रॉस है दोस्तों, गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष कैसे संभव है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि धर्म और अर्थ में टकराव हो जाए तो तुम किसे चुनोगे? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12, कर्म क्या है? और आप बताएंगे कि कर्म ये है। उसके बाद से क्रॉस होगा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? फिर आप बताएंगे। उसके बाद होगा अगला क्रॉस, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म में क्या अंतर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा,
क्या भाग्य बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्रॉस होगा कि गीता कर्म के बारे में क्या कहती है। उसके बाद फिर अगला क्रॉस होगा निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्रॉस होगा वो होगा यदि अच्छे कर्म करने पर भी दुख मिले तो उसका क्या कारण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, मोक्ष क्या है। आप बताएंगे कि मोक्ष ये है। उसके बाद उसमें क्रॉस होगा मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है। उसके बाद अगला क्रॉस होगा अगला क्रॉस क्वेश्चन, क्या केवल पूजा करने से ही मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्रॉस होगा मोक्ष के कितने मार्ग बताए गए हैं। उसके बाद अगला क्रॉस होगा गीता के अनुसार मोक्ष का क्या मार्ग है। इसके बाद फिर अगला क्रॉस होगा क्या गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, धर्मो रक्षित का अर्थ बताइए। फिर आप बताएंगे इसका अर्थ ये है। फिर वो क्रॉस करेगा कि यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। फिर आप बताएंगे। फिर उसके बाद क्रॉस होगा इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, फिर आप बताएंगे। उसके बाद फिर क्रॉस होगा क्या धर्म हमारी रक्षा करता है या हमारे कर्म। ठीक, फिर इसको आप बताएंगे। फिर क्रॉस होगा इस सिद्धांत को आज के समय में लागू कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अगला क्रॉस क्या है, क्या केवल धार्मिक व्यक्ति ही सुरक्षित कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों एक क्वेश्चन के कम से कम 5 या 6 क्रॉस क्वेश्चन आपसे मैंने आपके लिए बनाए हैं। पूछे आपसे वहां पे 1 या 2 भी जा सकते हैं, और कोई कैंडिडेट अगर डीपली चला गया तो उससे फिर ज्यादा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बताइए। ठीक है, और आप बताएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा क्रॉस क्वेश्चन, यह किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, फिर आप बताएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है क्या यह केवल आदर्श वाक्य या व्यवहार में भी संभव है। फिर आप बताएंगे। फिर क्रॉस क्वेश्चन आएगा भारत की विदेश नीति में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आपने इसका आंसर बताना है जो भी आपको पता है। इसके बाद फिर अगला क्रॉस आएगा इसका संबंध मानवता से कैसे जुड़ता है। इसके बाद दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन बैंक पार्ट 3, विषय कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है पूजा क्या है। तो आप बताएंगे पूजा ये है। उसके बाद आपसे क्रॉस होगा पूजा और उपासना में क्या अंतर है। फिर आपने बताया। फिर क्रॉस होगा वैदिक पूजा और पौराणिक पूजा में क्या अंतर है। फिर आपने ये भी बताया। फिर क्रॉस होगा कि पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्रॉस होगा क्या केवल भाव से पूजा स्वीकार हो सकती है। ठीक है, फिर अगला क्रॉस है क्या बिना मंत्र के भी पूजा संभव है। फिर अगला क्रॉस है पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो दोस्तों बहुत डीपली मैंने क्या है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, संकल्प क्या है। फिर आप बताएंगे संकल्प ये है। उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा संकल्प का शास्त्रीय अर्थ क्या है। उसके बाद आपसे क्रॉस होगा संकल्प में गोत्र क्यों बोला जाता है। फिर आपने बताया। फिर क्रॉस होगा गोत्र न पता हो तो क्या करेंगे। उसके बाद फिर क्रॉस होगा परवर क्या होता है। फिर क्रॉस होगा संकल्प में देश, काल और तिथि क्यों बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्रॉस है क्या बिना संकल्प के पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इसका जवाब आपने देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आचमन क्या है। तो आप बताएंगे कि आचमन ये है। उसके बाद दोस्तों फिर क्रॉस होगा कि आचमन कितने प्रकार का होता है।
उसके बाद फिर अगला क्रॉस होगा, पूजा से पहले आचमन क्यों किया जाता है। फिर अगला क्रॉस होगा, आचमन में कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। फिर अगला क्रॉस होगा, यदि जल उपलब्ध ना हो तो क्या करेंगे। उसके बाद उसमें क्रॉस होगा, क्या हर पूजा में आचमन आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यास क्या होता है, न्यास क्या है। फिर आप बताएंगे, फिर न्यास का अर्थ क्या है। फिर अगला क्रॉस है, कर न्यास और अंग न्यास में क्या अंतर है। फिर अगला क्रॉस है, न्यास का उद्देश्य क्या है। फिर अगला क्रॉस है, क्या बिना न्यास के मंत्र जप किया जा सकता है। फिर अगला क्रॉस है, न्यास का शास्त्रीय आधार क्या है। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गोत्र क्या है। फिर आप बताएंगे। फिर क्रॉस होगा, गोत्र की शुरुआत किसने की। ठीक है। फिर क्रॉस होगा, प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं। फिर अगला क्रॉस है, गोत्र और वंश में क्या अंतर है। फिर अगला क्रॉस है, गोत्र और पर्व में क्या संबंध है। फिर अगला क्रॉस है, विवाह में गोत्र का महत्व क्यों है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या एक ही गोत्र में विवाह शास्त्र सम्मत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बारीक नॉलेज है, बिल्कुल मैं अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे पढ़ेंगे तो जो आपका ज्ञान है जब आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है। तो आप बताएंगे कि यज्ञ ये है। फिर अगला क्वेश्चन उसमें से निकल के आएगा क्रॉस क्वेश्चन, यज्ञ और हवन में क्या अंतर है। फिर आप बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन निकलेगा, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। फिर आप बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अग्निहोत्र क्या है। फिर आपने ये भी बताया। फिर उसमें भी क्रॉस हो गया कि वैदिक यज्ञ में कितनी अग्नियां होती हैं। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन निकल के आया, यज्ञ में आहुति क्यों दी जाती है। फिर आपने ये भी बताया। फिर क्वेश्चन आ गया, फिर क्रॉस क्वेश्चन आ गया, क्या आया, स्वाहा का अर्थ क्या है। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, श्राद्ध, श्राद्ध क्या है। फिर आपने बताया श्राद्ध ये है। फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन आएगा, श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, पिंडदान क्यों किया जाता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर आएगा अगला क्रॉस क्वेश्चन, महालय पक्ष क्या है। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्रॉस आएगा, क्या जीवित माता पिता के रहते श्राद्ध किया जा सकता है। ठीक है। फिर आपने ये भी बताया। फिर आया अगला क्वेश्चन, श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर उसमें भी अगला क्रॉस आएगा, श्राद्ध का शास्त्रीय आधार क्या है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ गया क्वेश्चन नंबर 23, तर्पण, तर्पण क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपने बताया तर्पण क्या है। उसके बाद उसमें क्रॉस होगा, तर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपने बताया। फिर आया क्रॉस, तर्पण में तिल का प्रयोग क्यों होता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर क्रॉस होगा, तर्पण किस दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर क्रॉस क्वेश्चन आया, तर्पण का उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर अगला क्रॉस आया, क्या बिना कुश के भी तर्पण किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपने बिल्कुल तैयारी कर लेनी है। ठीक है। इस टाइप के वहां पे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 16 संस्कार क्या है। फिर आप बताएंगे कि 16 संस्कार ये है। उसके बाद आएगा क्रॉस क्वेश्चन, पहला संस्कार कौन सा है। फिर आपने बताया। उसके बाद आया क्रॉस क्वेश्चन कि अंतिम संस्कार कौन सा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, उपनयन संस्कार का उद्देश्य क्या है। ठीक है। फिर अगला क्रॉस आएगा, विवाह संस्कार को संस्कार क्यों कहा गया है। ठीक है। फिर उसमें भी अगला क्रॉस आएगा, कौन सा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, मंत्र
क्या है। फिर आप बताएंगे मंत्र ये है, फिर बताएंगे मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है। फिर आपने बताया, फिर उसमें क्रॉस आया वैदिक मंत्र और पौराणिक मंत्र में क्या अंतर है। फिर आपने बताया आंसर, फिर क्रॉस आया मंत्र सिद्धि क्या होती है। फिर आपने ये भी बताया, फिर आया क्रॉस बीज मंत्र क्या होता है। फिर अगला क्रॉस आया, क्या गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव बदल सकता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, मंत्र जप में शुद्ध उच्चारण कितना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन बैंक पार्ट 4, विषय वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जाएगा, 4 वेदों के नाम बताइए। आपने बताया, उसके बाद क्रॉस होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। आपने बताया, फिर क्रॉस होगा ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या वर्णित है। आपने बताया, फिर क्रॉस होगा यजुर्वेद कितने प्रकार का है, नाम बताइए। आपने बताया, उसमें से क्रॉस होगा सामवेद को संगीत का वेद क्यों कहा जाता है। आपने बताया, उसमें क्रॉस होगा फिर अर्थवेद का विषय का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, फिर आपने बताया, उसके बाद आएगा ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद वेदों से कैसे जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, वेद औपनिषद क्यों है। औपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ये इसमें जब आपने पूछा गया कि वेद अपौरुषेय क्यों है, तो आप बताएंगे। उसके बाद में पहला क्रॉस आएगा, अपौरुषेय शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्रॉस आएगा, यदि वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे तो उन्हें किसने प्रकट किया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि ऋषि मंत्र दृष्टा क्यों कहलाते हैं, मंत्र कर्ता क्यों नहीं। बहुत बारीक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, क्या फिर अगला क्रॉस आएगा, क्या सभी दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं। उसके बाद फिर अगला क्रॉस आएगा, वेद और स्मृति में क्या अंतर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, उपनिषद क्या है। फिर आप बताएंगे ये है, फिर उसमें क्रॉस होगा प्रमुख उपनिषद कितने माने जाते हैं। फिर आपने बताया, उसमें क्रॉस होगा कि इस केन कठ और मुंडक उपनिषद की एक एक मुख्य शिक्षा बताइए। फिर आपने बताया, फिर अगला क्रॉस आएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। फिर आपने बताया, फिर उसमें क्रॉस होगा वेदांत नाम क्यों पड़ा। फिर आपने ये भी बताया, फिर क्रॉस होगा कि महावाक्य किस ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, भगवद गीता का परिचय दीजिए। गीता महाभारत के किस पर्व में है। पहला क्वेश्चन क्या था, भगवद गीता का परिचय दीजिए, तो आपने दिया। उसके बाद क्रॉस होगा कि गीता महाभारत के किस पर्व में है। फिर अगला क्रॉस होगा, गीता में कितने अध्याय हैं। फिर अगला क्रॉस है कि अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था। फिर अगला क्रॉस है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध भूमि में ही क्यों दिया। फिर उसमें भी एक क्रॉस है, गीता का केंद्रीय संदेश क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कर्म योग क्या है। ठीक है, तो उसमें जब आप बताएंगे कि कर्म योग ये है, तो उसमें से क्रॉस होगा कर्म योग और निष्काम का क्रम में क्या संबंध है। फिर उसमें क्रॉस होगा सकाम और निष्काम क्रम में अंतर बताइए। आपने बताया, फिर उसमें क्रॉस होगा कर्म योगी की पहचान क्या है। फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्रॉस होगा, क्या गृहस्थ में भी कर्म योगी हो सकता है। फिर आपने ये भी बताया। तो अगला क्रॉस होगा, गीता के किस अध्याय में कर्म योग का विस्तार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, रामायण का परिचय दीजिए। तो आपने रामायण का परिचय दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, आदि कवि किसे कहा जाता है। फिर आपने ये भी बताया। फिर क्रॉस होगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्रॉस होगा, रामायण के कितने कांड हैं? फिर इसमें से अगला क्वेश्चन निकल के आएगा, श्री राम जी के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श वाक्य आदर्श क्या है? श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श क्या है? फिर आपने ये बताया, तो फिर क्रॉस होगा, यदि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत का परिचय दीजिए। फिर आपने दिया, आपको जो भी आंसर है आपने बताया, उसमें से क्रॉस होगा, महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है। फिर आपने वो बताया। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि महाभारत के कितने पर्व हैं? फिर आपने वो भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन होगा क्रॉस क्वेश्चन, महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा जाता है? फिर आपने ये बताया। फिर अगला क्रॉस होगा, विदुर नीति क्या है? फिर आपने ये भी बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भीष्म द्वारा दिए गए उपदेश किस पर्व में मिलते हैं? ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, गीता का प्रिय श्लोक कौन सा है? तो आपने बताया कि आपका गीता का आपका प्रिय श्लोक कौन सा है, मतलब गीता के अंदर आपको सबसे जो श्लोक पसंद है वो कौन सा है, तो आपने सुना दिया। उसके बाद आपने बताया कि मेरा, पहले आप बताएंगे मेरा ये श्लोक, ये वाला श्लोक मैं जो प्रिय है, ये पसंद है। फिर उसमें क्रॉस होगा, श्लोक सुनाइए। तो आपने सुनाइया, उसका शब्दार्थ बताइए, उसका भावार्थ बताइए, आज के जीवन में उसका उपयोग कैसे करेंगे, आपने वही श्लोक क्यों चुना? तो वहां पे दोस्तों आपसे ऐसे ही डीपली सवाल पूछे जाएंगे और क्या है, आपसे क्रॉस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 34, 4 महावाक्य बताइए। तो आपने बताया ये किस किस वेद से संबंधित हैं? फिर आपने बताया फिर तत्वमसि का अर्थ क्या है? उसके बाद क्रॉस है, अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ क्या है? फिर आपने ये भी बताया। फिर इसमें है, अद्वैत वेदांत में इनका क्या महत्व है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 6 दर्शन बताइए। तो आपने 6 दर्शन बताए। उसमें फिर पहला क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? फिर अगला क्रॉस आएगा, कौन सा दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता? फिर आपने बताया। फिर उसमें आएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन आया, सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्वेश्चन आया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में क्या अंतर है? अगला दोस्तों आरटीजीएसओ हिंदू बोर्ड इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन बैंक पार्ट 5 विषय है प्रवचन कला, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अपने शब्दों में 2 मिनट का प्रवचन दीजिए। धर्म क्या है? धर्म क्या है के ऊपर आपने 2 मिनट का प्रवचन देना है। तो फिर आप देंगे, तो आपने इसी विषय का चयन क्यों किया, है ना? मतलब उन्होंने कहा कि 2 मिनट का प्रवचन दीजिए, तो आपने क्या है, धर्म क्या है, तो आपने फिर उसमें क्रॉस हुआ कि आपने इसी विषय का चयन क्यों किया। फिर उसमें से क्रॉस हुआ, यदि सामने अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हों तो क्या आप यही प्रवचन देंगे? फिर उसमें क्रॉस होगा, क्या आपके प्रवचन में किसी धर्म के प्रति पक्षपात दिखाई देगा? फिर आपने ये भी बताया। फिर अगला क्रॉस होगा, आपका प्रवचन युवाओं को क्या संदेश देगा? फिर आपने ये बताया। फिर इसमें अगला जो क्रॉस है, आपने अपने प्रवचन का समापन इस प्रकार क्यों किया? जैसे भी आप देंगे वहां क्या है, कुछ ना कुछ क्या है आपसे क्रॉस किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, गीता आज भी क्यों प्रासंगिक है? इस विषय पर 3 मिनट बोलिए। तो आप बोलेंगे। उसके बाद क्रॉस होगा, यदि कोई कहे कि गीता केवल हिंदुओं के लिए है तो आप क्या उत्तर देंगे? गीता का कौन सा सिद्धांत एक सैनिक के लिए सबसे उपयोगी है? उसके बाद फिर क्रॉस होगा, आपने अपने जीवन में गीता की कौन सी शिक्षा अपनाई
है। आपने ये बता दिया। फिर अगला क्रॉस होगा, यदि केवल समय 1 मिनट हो तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये आपको बोलना आना चाहिए, ये नहीं कि वहां चुप हो गए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, एक सैनिक के जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? तो आपने बताया, फिर क्रॉस होगा, क्या आध्यात्मिकता और धार्मिकता एक ही बात है? फिर आपने बताया, फिर क्रॉस होगा, क्या बिना धार्मिक हुए आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? फिर अगला क्रॉस है, कठिन परिस्थितियों में आध्यात्मिकता कैसे सहायता करती है? फिर आपने बताया, फिर उसमें बोलेंगे किसी उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, यदि आपको नई भर्ती हुई सैनिकों को 5 मिनट संबोधन करना है तो आपका मुख्य संदेश क्या होगा? क्रॉस होगा, शुरुआत कैसे करेंगे, कौन सी कहानी या उदाहरण देंगे? फिर क्रॉस होगा, यदि जवानों का ध्यान भटकने लगे तो क्या करेंगे? और भाषण का समापन कैसे करेंगे? ये क्रॉस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, अनुशासन और चरित्र पर संक्षिप्त भाषण दीजिए या 2 शब्द कहिए। ठीक है, फिर क्रॉस होगा, क्या अनुशासन बिना चरित्र के टिक सकता है? फिर अगला क्रॉस होगा, चरित्र निर्माण में परिवार और समाज की क्या भूमिका है? फिर अगला क्रॉस होगा, क्या केवल दंड से अनुशासन आता है? फिर अगला क्रॉस होगा, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई जवान मानसिक तनाव में हो और आपसे सलाह मांगे तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या केवल धार्मिक बातें करना पर्याप्त होगा? यदि कोई जवान मानसिक तनाव में है और आपसे सलाह मांगे तो आप उससे क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे कि मैं उसे ये कहूंगा। फिर क्रॉस होगा, क्या केवल धार्मिक बातें करना पर्याप्त होगा? फिर क्रॉस होगा, पहले उसकी बातें सुनेंगे या पहले सलाह देंगे? फिर क्रॉस होगा, यदि समस्या पारिवारिक हो तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? यदि मामला गंभीर हो तो आगे क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका पूरा जो है निचोड़ है, ये पूरा जो आपका माइंड है उसको ये निचोड़ के रख देंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई जवान कहे भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो आप उसे कैसे समझाएंगे? फिर आप बताएंगे। फिर इसमें क्रॉस होगा, क्या आप क्रम सिद्धांत का उल्लेख करेंगे? फिर क्रॉस होगा, क्या केवल शास्त्रों का उदाहरण देंगे या व्यवहारिक जीवन का भी? फिर अगला क्रॉस है, आपकी बात से उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, आज के युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? फिर आप बताएंगे। फिर उसमें क्रॉस होगा, क्या केवल प्रवचन पर्याप्त है? फिर क्रॉस होगा, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करेंगे? फिर क्रॉस होगा, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फिर क्रॉस होगा, उन्हें प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, यदि बोर्ड कहे हमें 2 मिनट में प्रेरित कीजिए तो आप किस विषय का चयन करेंगे और क्यों? फिर आप बताएंगे। उसके बाद फिर होगा क्रॉस, आपने वही विषय क्यों चुना? फिर क्रॉस, आपका संदेश किस आयु वर्ग के लिए होगा? फिर अगला क्रॉस, यदि समय आधा कर दिया जाए तो आप क्या बदलेंगे? मतलब 1 मिनट में आप क्या बदली बोलना है, क्या आप सब्जेक्ट है, क्या बदली करेंगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, यदि आपके अनुसार एक आरटीजीक्यू की वाणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? आप बताएंगे आंसर। उसके बाद क्रॉस होगा, मधुरता और स्पष्टता में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? फिर अगला क्वेश्चन है, क्या एक धार्मिक शिक्षक को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए? फिर अगला क्रॉस होगा, यदि लोग आपकी बात से सहमत ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर अगला क्रॉस होगा, प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए आप क्या अभ्यास करते हैं? उसके बाद दोस्तों अगला आरटीजी शो, हिंदू पंडित जी, बोर्ड इंटरव्यू, क्रॉस क्वेश्चन बैंक पार्ट 6, विषय साइकोलॉजी, है ना, और सिचुएशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 46 है,
आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो आप बताएंगे आंसर। उसके बाद क्रॉस होगा किस घटना से आपको यह पता चला? फिर आपने ये भी बताया। फिर क्रॉस होगा क्या कभी यही ताकत आपकी कमजोरी बनी है? फिर देखिए आपको कैसे सवाल क्या है क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद होगा आपने इसे कैसे विकसित किया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस होगा आर्टिजेशो में यह गुण कैसे उपयोगी होगा। ठीक है, फिर क्रॉस है यदि बोर्ड इस बात से सहमत ना हो तो आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फिर आप बताएंगे कि मेरी कमजोरी यह है। तो फिर क्रॉस होगा इसे सुधारने के लिए आपने क्या किया। फिर आपने बताया। फिर क्रॉस होगा यह कमजोरी इंटरव्यू में दिख सकती है। फिर क्रॉस होगा यदि यह कमजोरी नौकरी में बाधा बने तो आप क्या करेंगे। ठीक है, फिर क्रॉस होगा क्या आप इस कमजोरी को पूरी तरह समाप्त कर पाए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप क्या करेंगे। होगा क्या अनुमान लगाकर उत्तर देंगे। फिर क्रॉस होगा क्या मुझे नहीं पता कहना गलत है। इसके बाद क्रॉस होगा यदि बोर्ड संकेत दे तो क्या उत्तर बदल देंगे। देखिए कितना मतलब आपको जो मेंटलिटी है, आपकी जो सोच है, उसको कैसे परख रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा क्रॉस क्वेश्चन, ईमानदारी और आत्मविश्वास में संतुलन कैसे रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, यदि आपका किसी वरिष्ठ से मतभेद हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपने बताया। फिर क्रॉस होगा क्या हर स्थिति में वरिष्ठ की बात माननी चाहिए। फिर क्रॉस होगा असहमति व्यक्त करने का सही तरीका क्या है। फिर क्रॉस होगा यदि आपको लगे कि आपका विचार बेहतर है तो क्या करेंगे। फिर क्रॉस होगा अनुशासन और स्वतंत्र सोच में संतुलन कैसे रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 50वां क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि आपको और आपके मित्र को समान अवसर मिले लेकिन चयन केवल एक का हो सकता है तो आप क्या सोचेंगे। फिर आप इसमें आंसर देंगे अपना। फिर क्रॉस होगा यदि आपका चयन हो जाए और मित्र का ना हो तो आप उससे क्या कहेंगे। यदि आपका चयन ना हो और मित्र का हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और अगला क्रॉस आएगा क्या प्रतियोगिता और मित्रता साथ चल सकती है। फिर अगला क्रॉस आएगा असफलता को आप कैसे देखते हैं। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको आर्टिजेशियो हिंदू पंडित जी के लिए कुछ साक्षात्कार में होने वाले जो क्वेश्चन है वो बताए, और क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे वहाँ पे आपसे सवाल जवाब किया जाता है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को लिख लेना है, नोट कर लेना है, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आर्टिजेशियो मौलवी और आर्टिजेशियो पाई जी यानी ज्ञानी जी के कैंडिडेट चाहते हैं कि उनके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर अगर बच्चे ज़्यादा होंगे, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो फिर मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।